हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो हम रेलवे एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो तेज़ दिमाग वाले लोग हैं वही इस वीडियो को देखें, बाकी लोगों को देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, 96, 528, 2160, 3520 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो महत्तम समापवर्तक से मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर सके। अब इनका अगर हम एचसीएफ निकालने लगे, अलग अलग इनके गुंडाखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, काफ़ी समय लग जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए इसका सबसे अच्छा ट्रिक ये होता है कि आपको ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या दी गई है, जैसे 8, 16, 12, 24, तो सबसे बड़ी संख्या से इन संख्याओं को भाग करके देखेंगे। जैसे 24 से इसको भाग करेंगे, 24 चौक 96, ये भी हो जाएगा। 24 से इसको करेंगे, 24 से 48, 24 से 48, ये भी हो जाएगा। 24 से इसको भाग करेंगे, 24 नंबर 216, ये भी हो जाएगा। 24 से इसको भाग करेंगे, 24 11 बचेगा, बारह दो उतारेंगे, 112। 24 के पहाड़े में 112 नहीं आएगा, तो 24 से ये भाग नहीं हो पाएगा। अब 24 से छोटी संख्या हमारी यहाँ पर है 16। अब 16 से भाग करेंगे, 16 छक्की 96, 16 ते 48, 4 बचा, 16 ते 48, 16 से इसको भाग करेंगे, 16 1 16, 5 बचा, 16 ते 48, 8 50, 0 उतारा, 16 पंजे 80, ये भी हो गया। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, ये भी हो जाएगा। यानी कि ये सभी संख्याएं 16 से हमारी पूरी पूरी विभाजित हो रही हैं। तो 16 ही इसका हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसका एचसीएफ होगा हमारा 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग तथा 3, 4, 5 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो इसका पहले हम एलसीएम निकालेंगे। छोटी से छोटी जब भी पूछता है क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम इस तरह से निकालेंगे। इनको इनके फैक्टर लिखेंगे पहले यहाँ पर। जैसे मैं इनके फैक्टर लिख देता हूँ। एलसीएम इसका होगा 3, और 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2, और 5 को लिखेंगे 5, और 6 को लिखेंगे 3 गुणा 2, और 8 के फैक्टर होंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इनके फैक्टर हो जाएंगे हमारे, जो पहले कॉमन होता है, दो दो के पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर ये बन गया। अब जिनमें पेयर में से एक एक जोड़ा बाहर लेते हैं, ये हो गया 2, इस 2 में से एक 2 लेंगे, ये 2 हो गया, और ये 1 2 ये हो गया। अब ये 3 गुणा 5 आएगा, 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, या 24 पंजा 120। तो 120 क्या आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा गया है कि पूर्ण वर्ग हो, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 का पेयर बना हुआ है, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इस 2 का पेयर बनाएंगे और यहाँ पर गुणा में 2 लिखेंगे। इस 3 का पेयर नहीं बनना है तो यहाँ पर भी आप गुणा में 3 लिखेंगे, गुणा 3। 5 का पेयर नहीं बनना है तो गुणा में 5 लिखेंगे। तो अब हमारी सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब इनकी गुणा करेंगे। तो हमने क्या क्या बढ़ाया है, यहाँ पर 3 बढ़ाया है और 5 बढ़ाया है। तो अब ये 5 का स्क्वायर, इसको दोबारा से ऐसे लिखेंगे जैसे ये हमारा हो गया 2 का स्क्वायर पूरा हो गया एक पेयर, और एक 2 का स्क्वायर ये हो गया, और एक 3 का स्क्वायर आया है, और 5 का स्क्वायर। तो अब इनकी गुणा करके लिखना है। जैसे ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, और 4 चौक हो जाएगा 16, और 16 पंजे हो जाएगा 80, और 80 पंजे हो जाएगा 400, और 400 की जब 9 में गुणा करेंगे 4 नम 36, तो 3600 पूर्ण वर्ग संख्या हमारी होगी यहाँ पर 3600, क्योंकि ऑप्शन में हमारी सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं दी गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 टंकियों की धारिता क्रम से 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के दर को पूरी संख्या में नाप दे। तो इसमें भी हमको यहाँ पर पहले बड़े से बड़े की बात कर रहा है, तो हम एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक ही निकालते हैं। तो 120 और 56 का जब हम, लेकिन ऑप्शन में हमको घन सेंटीमीटर में दिया गया है, यहाँ पर लीटर में दिया गया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो लेकिन इससे घबराते नहीं है, लीटर को हम घन सेंटीमीटर में बाद में चेंज कर देंगे। पहले इनका हम एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो 120 और 56 का एचसीएफ किस तरह निकालेंगे, 120 के हम फैक्टर लिखेंगे 15 गुणा 8, और 56 के लिखेंगे हम यहाँ पर, 56 को लिखेंगे 8 गुणा 7। तो दोनों में जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 8 हो गया हमारा यहाँ पर एचसीएफ, लेकिन ये हमारा आया है लीटर में। अब इसको हम करेंगे घन सेंटीमीटर में चेंज। तो 1 लीटर बराबर हमारा होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 8 लीटर हो जाएगा 8000 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
जैसे 1999/2111 इसको इससे डिवाइड करना है तो डिवाइड करना भी। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम पहाड़ा आपको 30 तक याद होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा हो तो और अच्छा है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ऐसे करेंगे इसको, यहाँ पर 1999 डिवाइड बाई 2111। तो यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 112 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो डिफरेंस बहुत कम है, इसका मतलब है 9 बार पहाड़ा चलेगा। अब देखो ये हो गया 19,990, ये हो गया 2111, यानी 10 बार हम अगर चलाते हैं पहाड़ा तो हो जाएगा हमारा 21,110, और यह है 19,009, यानी कि 9 बार चलेगा पहाड़ा। तो 9 से इसको करेंगे, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9 और 9 दूनी 18। अब माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बचे 18 में से 9 गया 9, और यहाँ भी 18 में से, और यहाँ भी 18 में से 9 गया 9, और यहाँ पर आएगा 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर पॉइंट हमने लगा ही रखा है तो यहाँ इधर 0 बढ़ाएंगे, 0 यहाँ बढ़ाकर नीचे उतार सकते हैं। अब 99 10 है और यह है हमारा 2111, तो कितनी बार चलेगा, 2 से 4 गुना हो रहा है कि 4 बार चलेगा। तो यानी कि ऑप्शन में अब हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में हमारा है 946, और इसके बाद 9 के बाद हमारा कहीं भी 4 नहीं है, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे हम डिवाइड को भी नहीं बढ़ाएंगे। तब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं, इससे पहले एक और क्वेश्चन है, पहले वही करते हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन है कि 0.96 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब और अपॉन 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। तो इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब नीचे ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से वो कैंसिल हो जाएगा जब ए माइनस बी, और अपॉन में आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ऊपर भी यही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी आएगा, और ए माइनस बी आएगा जब, तो 0.96 में से हम 0.1 माइनस करेंगे, तो 0.1 जब माइनस करेंगे 9 में से 1 गया 8 आएगा, तो 0.86 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं 30 और 48 18 के वर्गों के अंतर के बराबर है, वह संख्या कौन सी है। तो इसको भी करने के लिए क्या करेंगे, हम संख्या को जैसे हम यहाँ पर x मान लेंगे, ये हो जाएगा उस संख्या का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है हमारा 900, 18 का स्क्वायर होता है 324, 900 में से 324 माइनस करेंगे यानी कि 600, और बचेगा हमारा 576, 576। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 576 है, एक्स इक्वल टू कितना होगा हमारा √576, और ये आता है हमारा 24 का स्क्वायर, तो 24 हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सही 2/5 प्लस 8 सही 1/4 माइनस 6 सही 1/3, ये सभी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको करने के लिए आप अगर इसका सही खोलने लगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो इसको करने का ट्रिक ये होता है, तो 5 और 8 हो गया 13, 13 में से 6 गया 7, प्लस 2/5 प्लस 1/4 माइनस 1/3। अब इनका एलसीएम लेना है, 5 4 3 का एलसीएम लेना है, तो 5 4 3 का 5 चौक 20, 20 या 60, इनका एलसीएम हो जाएगा 60 हो गया एलसीएम। अब 60 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा 12, 12 दूनी 24, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, 15 के ऊपर गुणा 15, 3 से करेंगे 20 तो आ गया 20। अब इनको जोड़ेंगे 24 और 20 44, लेकिन ये माइनस है, ये माइनस पर रहेगा -20, 24 में से 20 गया 4, और ये है 15, 15 और 4 हो गया 19/60, और प्लस में हमारा क्या है 7 है, तो +7, तो 7 सही 19/60,
ये है हमारा ऑप्शन सी में, ये राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास का है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो बोर्ड मास से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अगर इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ कर देते हैं तो सावधानी हटती है और दुर्घटना घटती है। जैसे यहाँ पर यह है 1/2 डिवाइड 1/2 का 1/2, तो इसमें सबसे पहले हम का को हटाते हैं और फिर जो ब्रैकेट होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो इसको करेंगे हम यहाँ पर 1/2 डिवाइड 1/2 और का को हटाएंगे और गुणा लगाएंगे 1/2 और बटा में आएगा 1/2 और का को हटाएंगे 1/2 और प्लस 1/2 और डिवाइड में लिखा है 2 और 1 3/2, 3 और 1 4/3 और ये हो जाएगा फिर से ये 2 डिवाइड बाई 1/2 और ये डिवाइड को हम अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं और ये हो जाएगा 4/3, सॉरी 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4/1। इसी तरह से नीचे करेंगे, ये हो जाएगा 1/4 और प्लस 1/2 और डिवाइड को यहाँ पर फिर से हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 3 तो हमारा ऊपर पहुँच जाएगा और ये 2 नीचे आएगा, तो 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 8, 9/8 हो रहा है तो इसका बटा पलटेंगे, आएगा 8/9 और अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 1 ये 1/4 है, ये 1/2 है और तो ये हो जाएगा 4, इसका एलसीएम हो जाएगा और ये इधर इसकी 2 में गुणा होगी तो आएगा हमारा 1 + 2 और डिवाइड 4, 3/4 आएगा और ये 3/4, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यह 2/1 और यह नीचे 3/4, तो 4 ऊपर गुणा में आएगा यानी कि 2 × 4/3 और गुणा में आएगा 8/9। अब इसको काटेंगे, 2 चौक 8 और 8 64 और 3 नम 27, 2 चौक 8 8 64 और 3 नम 27, 64/27। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 6 4 10 नहीं हो पाएगा और इसको 27 से जब भाग करेंगे तो आएगा हमारा 27 दूनी 54, 2 सही 10/27 और यह है हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये भी रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, 2 - 1/3, 2 - 3/4, 2 - 5/7, 2 - तो इसको करने के लिए इसका पहले सॉल्यूशन करते हैं। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, यह आएगा 5/3 गुणा में है ये, 5 दूनी 10 में से 3 गया 7/5, इसी तरह ये 7 दूनी 14 में से 5 गया 9/7 और डॉट 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 और यहाँ पर आएगा ये 999 दूनी 1998 में से 997 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 1001 और अपॉन 999। अब देखो यहाँ पर पहले अंश से दूसरा हर कट रहा है, पहले अंश से दूसरा हर कट रहा है तो पहले अंश से ये भी कटेगा और यहाँ पर जो पहले अंश आएगा उससे ये हर कटेगा तो आएगा हमारा, यहाँ पर आएगी हमारी संख्या 999 और बटे में कोई संख्या होगी वो भी पहले ही कट जाएगी तो आएगा हमारा 1/3 और यह है बटा में 1000, तो 1000 1/3, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 458 3 बार गुणा में लिखा गया है और ये -239 3 बार गुणा में लिखा गया है और यहाँ पर लिखा गया है तो ये हमारा हो रहा है a3, ये हो रहा है b3 और ये हो रहा है a² + b² और प्लस ab। तो फिर से वही हो रहा है a³ - b³ का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है a - b × a² + b² + ab, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा a - b यानी कि इसमें से इसको माइनस करके लिखना है। 458 में से 239 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 458 - 239, 18 में से 9 गया 9, 14 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, 219, यह है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।